नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में है, आने वाले शिफ्टों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यह प्रश्न पूछा गया था, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? यानी गीता रहस्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो लोकमान्य तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है, यानी लोकमान्य तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो वर्ष 1915 में भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? तो याद रखेंगे साथियों, सूरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए थे और यह सिंधु घाटी स्थल है, जो वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सूरकोटदा कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बोध गया में स्थित है, याद रखिएगा। और 2002 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? यानी अजंता के जो चित्र है निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इस तरह से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो बात करें मीनाक्षी मंदिर का, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और यह वेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, बात करें दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर करें जिन लोगों का एग्जाम आने वाले तारीखों में, आने वाले शिफ्टों में है। तो 6 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? किस वर्ष? तो वर्ष 1564 में अकबर ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। और बात करें अकबर का, तो अकबर का शासनकाल की अगर बात करें तो 1556 से 1605 तक शासन किया था, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। यानी महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो तमाशा को जाना जाता है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें डांडिया का, तो इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो गुजरात से, याद रखेंगे। लोक नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो जेम्स वेस्टन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किए थे और 1950 के दशक में डीएनए की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, साकेबा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? त्योहार से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। तो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है साकेबा। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें अधिक जानकारी का, तो केरल का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो ओणम। वही बात करें बिहू का, तो ये असम का है। बैसाखी की अगर बात करें तो ये पंजाब राज्य का है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली जो है निम्न में से कौन से राज्य का लोक संगीत है? तो यह पश्चिम बंगाल का, भटियाली जो है पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का,
12 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यह एग्जाम में पूछे गए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें दोस्तों, तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो 1951 से 1956 तक रहा था, ये भी आप याद रखेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है, शुरू होता है, ये कब से होता है? तो 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलो, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? यह एग्जाम में पूछे गए थे। तो 64 वर्ग होते हैं, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 1106 है, याद रखेंगे। और बिहार का लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 1918, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुग्गा नवमी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुग्गा नवमी त्योहार जो है निम्न में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो लुसाई पहाड़ियां जो है दोस्तों पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो डैश फुटबॉल से संबंधित है, निम्न में से कौन सा ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें रणजी ट्रॉफी का, तो इसका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी बन गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जा सकता है तब वो संविधान का उल्लंघन करता हो तब। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल का, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। याद रखिए साथियों, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।